नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। केंद्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के जरिए गरीब महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। योजना धरातल पर कितनी कारगर साबित हो रही है, इसकी पड़ताल की है हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो से। ये रिपोर्ट देखिए। गर्भवती महिलाओं और नवजातों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इस योजना में गर्भवती महिला की डिलीवरी होने पर सीधे उसके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए भेज दिए जाते हैं। इसके साथ ही इस योजना में गर्भवती महिलाओं की सारी जांच और बच्चे की डिलीवरी निःशुल्क होती है। जननी सुरक्षा योजना को लेकर वैसे दावे तो काफी हैं। हर साल अरबों रुपए इस योजना में खर्च किए जाते हैं। इस योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है या नहीं, इस हकीकत को जानने का एक बेड़ा आपके अपने चैनल हिंदी खबर ने उठाया। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी पूरी पड़ताल की तो जमीनी हकीकत सामने आ गई। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जननी सुरक्षा को लेकर हालात देखे, इसकी पड़ताल की। इस जिले में इस योजना की सच्चाई सामने आई। हिंदी खबर ने मिर्जापुर के CHC कंजवा की पड़ताल की तो यहाँ पता लगा कि यहाँ डिलीवरी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं, जबकि सरकारी योजना के मुताबिक प्रसव पीड़िता को ग्रामीण इलाके की महिलाओं को 1400 जबकि शहरी इलाकों की महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाते हैं। मझवा विकास खंड के कछवा CSC पर मैं अभी मौजूद हूं और जननी सुरक्षा के तहत मिलने वाली योजनाओं को लेकर और इसमें हो रही धांधली को लेकर हम उन महिलाओं से बात करेंगे जो लगातार यहाँ की सुविधाओं को लेती रहती हैं और तमाम जो है समस्याओं का भी सामना उनको करना पड़ता है। अभी यहाँ पर कई ऐसी महिलाएं जो डिलीवरी के दौरान यहाँ आई हुई हैं। मैं बता दूं कि जननी सुरक्षा को लेकर जो ये मुहिम चलाई जाती है उसमें ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाओं के लिए 1,400 रुपये दिया जाता है और वहीं शहरी क्षेत्र से आने वाली महिलाओं के लिए 1,000 रुपये सरकार द्वारा सहयोग राशि या उनको कह लीजिए मदद राशि दी जाती है। कंछावा में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बद से बदतर हैं। यहाँ पर अस्पताल में लोगों को समुचित सुविधा तक नहीं मिल रही। नहीं, जो अपनी खुशी रहती है सब देते, वो लोग कहते नहीं है। अब जो दिए होंगे पता नहीं, अब दिए हैं कि नहीं दिए हैं, गार्जियन होंगे ना, वो लोग नहीं कहती हैं। जो अपनी खुशी रहती है बस मिठाई खिलाएं और क्या खर्च देंगे उनको, जो खुशी रहेगी हमारी वही देंगे उनको, अपने से मांगेंगे थोड़ी। अच्छा, हाँ, बस यही बात है। बोले हैं सर फार्म भरा उठा है इसका। अच्छा, हो गया है, फार्म डाल दिए हैं सब। नहीं, मार्केट में है तो हम अपने से आए थे, एम्बुलेंस जाएंगे लेकर, लेकिन अच्छा, हाँ आए थे अपने से, जाएंगे एम्बुलेंस से लेकर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछवा में ऑपरेशन द्वारा बच्चा हुआ, जिसके बदले 5,000 रुपए मांगे गए। इधर उधर से जुटाकर मेरे पास 500 रुपए कम ही था। 4500 रुपए हमने आशा को दिया तो जो डॉक्टर के नाम पर मांगा जा रहा था। ऑपरेशन से बच्चा होते हो रहा है तो क्या कुछ पैसा भी दी थी आप? हाँ, अब दे रहे 5,000 रुपया। ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो 5,000 रुपये आप दी थी। कहाँ पे दी थी? 5,000 दे रहे, 500 कम दे रहे। 500 कम किए थे? 4500। अच्छा, वहीं हॉस्पिटल में? हाँ। किसको दी थी? आशा ये करें तब आशा के दिए, अपन आशा जी के दिए हुए, अपन डॉक्टर के दिए हुई हैं। अच्छा, आशा को मतलब 4500 रुपये ऑपरेशन पे लगा है ना? मांगत रहे 5,000, ना ही रहा 500 रुपया, हमका नहीं रुपया। CHC और PHC के बाद जिला अस्पताल में पड़ताल के दौरान पता लगा कि निःशुल्क दवाइयां, एम्बुलेंस सुविधा,
डाइट और डॉक्टर के साथ साथ अच्छे से देखभाल भी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहे बड़े घोटाले पर बात करने के लिए अपर निदेशक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शोभना दुबे ने बताया कि सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, लेकिन इस मामले में कोई शिकायत आती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। महिलाओं से लेकर सारी जो सुविधाएं हैं वो निःशुल्क हैं, चाहे वो प्रसव हो या सीजर से बच्चे को वो जन्म दिलवाना हो। अगर किसी स्टेज पर कहीं कोई पैसा लिया भी जा रहा है, अगर हमारे संज्ञान में आता है आपके माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से, उस पर ज़रूर हम निरीक्षण भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। नियमित रूप से हमारे CMOs, ACMOs, JD और हम मॉनिटरिंग इस पर करते हैं। और अगर हमें कोई ऐसी शिकायत मिलती, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है, अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जननी सुरक्षा को लेकर वाराणसी में क्या सूरत हाल है, इस योजना की जमीनी हकीकत को जानने के लिए हिंद खबर की टीम वाराणसी के जिला महिला अस्पताल पहुंची, जहां हमें पता लगा कि यहां स्वास्थ्य सेवाएं काफी अच्छी हैं। यहाँ पर लोगों को सरकारी योजना का लाभ भी मिल रहा है। दवाई, खाना पीना, सफाई जैसे मूलभूत सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं। यहाँ आने से पहले मैं डर रही थी कि शायद कोई दिक्कत हो, काफ़ी दिक्कत हो। काफ़ी लोग तो सुनते भी थे कि शायद सही नहीं है, लेकिन यहाँ आए तो पता चला नहीं, वाकई बहुत अच्छा है। सुविधाएं अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्राइवेट से भी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ की सुविधा। क्लीनिंग है, बार बार कल दवा खाना है तो आज ही बताना, समझाना। यहाँ की नर्स स्टाफ सब कुछ एकदम ऑल गुड। बेटा हुआ है। बेटा हुआ है, कब हुआ है? ये बृहस्पतिवार को हुआ है। बृहस्पतिवार को। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम ये त्रिलोचन बाजार से आए। अच्छा, त्रिलोचन बाजार से। तो सुविधाएं कैसी है अस्पताल में? सब ठीक है, तो बढ़िया है। हाँ। अच्छा, एक जननी सुरक्षा योजना जो महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, उसका लाभ वो मिला है कि नहीं? इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को 1400 रुपये, शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को 1000 दिया जाता है। अभी हमें तो नहीं मिला है। वो अकाउंट नंबर कुछ लिया गया है? हाँ, यहाँ से लिया गया है। बहुत अच्छी है। हाँ, दवा पानी वगैरह टाइम पे मिल रहा है? हाँ, एकदम टाइम पे मिलता है यहाँ पे, सब टाइम पे मिलता है। किसी प्रकार की कोई हिला वाली? अच्छा, खाना पीना भी टाइम पे मिलता है। सब बढ़िया है। हाँ। वैसे वाराणसी में जननी योजना का लाभ प्रसूता को मिल रहा है, लेकिन मंजू देवी नाम की ये प्रसूता बताती है कि उनका ऑपरेशन हुआ। योजना का तो पूरा लाभ मिला, लेकिन ऑपरेशन के लिए आशा बहुओं ने 5 से 6 हजार रुपए की डिमांड की। और बाकी सुविधाएं आशा बहू जो उन लोग कोई पैसा वैसा तो डिमांड नहीं, अभी तो वो डिमांड नहीं मांगी। अब इसके पास जाने के बाद देखिए। बच्चा ऑपरेशन से हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी? ऑपरेशन से हुआ है। तो होता है कि आशा बोलती है ना कि ऑपरेशन का खर्चा आ रहा है, ये वो कुछ ऐसा कुछ बताया कि आपसे बोली? नहीं, वो तो भी कुछ बोली नहीं है। ये हाँ बताया कहीं है कि पैसा लगेगा यहाँ पे, तो पैसा तो लगे ही है। कुछ नहीं, कितना लगेगा? पूरा 5-6 हजार बोली है। 5-6 हजार मतलब बोली है। मतलब ये लोग, जबकि आपको पता है ना ये फ्री सुविधाएं होती हैं। ये तो पता है, सभी कोई कह रहा है फ्री योजना है, लेकिन आप दीजिएगा मत, ये फ्री होता है। अब मांगेगी तो देना ही पड़ेगा। भारत सरकार की महिला जननी सुरक्षा योजना गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका उद्देश्य महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना। क्या है महिला जननी सुरक्षा योजना? ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक बीते 5 महीने में कुल 606 प्रसव हुए, जिनमें से 421 सामान्य और 185 ऑपरेशन द्वारा कराए गए। 94% महिलाओं को योजना के अंतर्गत धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि हमारी टीम की पड़ताल में कुछ चिंताजनक पहलू भी सामने आए। अस्पताल परिसर में स्टिंग कैमरे के जरिए एक शख्स द्वारा डिलीवरी करवाने के नाम पर 2 से 3 हजार रुपए की मांग करते हुए देखा गया, जिसने अपना नंबर भी साझा किया। ये साफ इशारा है कि योजना के लाभार्थियों से दलाल सक्रिय रूप से संपर्क कर रहे हैं। कुछ गर्भवती महिलाओं से बातचीत में ये भी सामने आया कि उन्हें अस्पताल की ओर से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जननी सुरक्षा योजना की जानकारी नहीं दी गई। यहाँ बहुत अच्छे से सुविधा मिली सर। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। बच्चा भी ठीक है। ऑपरेशन से हुआ है, नॉर्मल हुआ है? ऑपरेशन बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा। नॉर्मल हुआ है ऑपरेशन? नॉर्मल। उम्मीद तो ऑपरेशन की थी, बट लग नहीं रहा था कि मतलब नॉर्मल होगा। नॉर्मल ही हुआ मेरा। नहीं, अपने आप आए थे हम तो।
उधर जिला गाजियाबाद की महिला अस्पताल की सीएमएस का दावा है कि अस्पताल में महिलाओं का इलाज पूरी तरह से निःशुल्क है। अस्पताल स्टाफ और आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति क्षेत्र अनुसार की गई है, जिससे मरीजों से कोई राशि न ली जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया कि अगर किसी कर्मचारी द्वारा पैसे मांगने की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ आर्थिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हमारे यहाँ प्रसव और इमरजेंसी और लेबर रूम की सेवाएं 24/7 उपलब्ध हैं। तो इसलिए किसी भी टाइम, रात में ही नहीं, किसी भी टाइम जो भी गर्भवती या जो भी महिला आती है उसको यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है और फिर सारी सुविधाएं दी जाती हैं। ऑपरेशन की सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा है और बहुत ही अच्छा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। अब हम आपको ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो स्वास्थ्य विभाग के सारे दावों की पोल खोल कर रख देगी। ताजनगरी आगरा में जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि हड़पने के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ, जिससे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा है। ऑडिट में कोख से कमाई का ये खेल खेला गया। फतेहाबाद तहसील के नगला कदम की सुनीता, कृष्णा और मछला मात्र एक उदाहरण है। न जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको प्रसव प्रोत्साहन राशि के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। भले ही इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर दर्ज कराकर 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हो, सवाल इस बात का है कि इस खेल में और कितने लोग शामिल हैं। फतेहाबाद सीएचसी में कृष्णा के 25 बार प्रसव, 5 बार नसबंदी, कस्तूरी देवी के 19 बार प्रसव, 1 बार नसबंदी, सुनीता और मछुला देवी के 18 बार प्रसव और 3 बार नसबंदी के मामले सामने आए। करवाओ ऐसे ही जी, अशोक ने करवाओ, नहीं को काम कोई ले गो एक दिन ऐसी ले गो, चलो खाते खोलेंगे नो करो, राशन मिला करेगा, चलो तुम्हें तो लावा तो मैं 2 साल आते तो गई ही नाने। हाँ। फिर कैसे आते थे, वो कब आते थे, क्या कहते थे? यहाँ कहते कि पैसे मिलेंगे और ये वो राशन मिलेगा, चुन मनते आओ नकलौती। अच्छा। हाँ, चीनी बांटता है, चावल बांटता है। हाँ। और कबू का दे दे तो कबू करने दे, 4 बेर अंगूठा लगवा ले तो 3 4 बेर सुबह। हाँ, दिन में आ दो, शाम को आ जाते, दिन में आ तो। कितनी बार आपको लेके गए थे? मैं कहाँ पे, घर पे? हाँ। कई बेर ले गए हैं। फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना और परिवार कल्याण योजना के तहत वित्तीय अनियमितताओं के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने 5 लोगों के खिलाफ थाना फतेहाबाद में लिखित तहरीर दी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को जेल भेज दिया। ये मामला फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है, इसकी डिटेल सारी हमें शासन से प्राप्त हो गई है। क्योंकि इसका डिटेल मुझे चाहिए था तो डिटेल मांगी गई थी, डिटेल आ चुकी है और उन डिटेल्स के हिसाब से देखा जा रहा है तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया कि पिछले वर्ष की लायबिलिटी थी वो इस वर्ष की लायबिलिटी में या सिंगल वर्ष में पेमेंट होने पे वो डबल दिखाई पड़ रहे हैं या 2-3 टाइम हो गए हैं। हो सकता है एक परिवार में एक ही अकाउंट नंबर हो और 2 डिलीवरीज हों तो उन्होंने 2 डिलीवरी में पेमेंट कर दिया। तो यहाँ तक तो बात क्लियर होती है, परंतु जैसे अभी आपका कहना है कि इससे अधिक अगर उसका पेमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में हुए साल 2021-22 और 22-23 में जननी सुरक्षा योजना नसबंदी के तहत कृष्णा पत्नी छोटू निवासी नगला कदम सिकरारा थाना फतेहाबाद को 30 बार भुगतान किया गया, जिसमें 25 प्रसव और 5 बार नसबंदी का 45,000 रुपए का भुगतान हुआ। ऐसे 1 दर्जन के करीब मामले मिले हैं जिन्हें 1 से अधिक बार भुगतान किया गया। 2.5 साल के अंदर एक महिला का 17 बार प्रसव होता है। भले ही आपको ये खबर चौंकाने वाली या आश्चर्यचकित लगे, मगर ये सच है जनपद आगरा के फतेहाबाद तहसील के नगला कदम का। हिंदी खबर की टीम जांच पड़ताल के लिए नगला कदम गांव पहुंची है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महिलाओं को प्रसव से संबंधित योजनाओं के बारे में प्रोत्साहन राशि दिए जाने के मामले में ऑडिट के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में थाना फतेहाबाद में 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया है, मगर हिंदी खबर की टीम ये सच जानने का प्रयास कर रही है कि मछला देवी तो मात्र एक उदाहरण है। ऐसी न जाने कितनी महिलाओं के प्रसव प्रोत्साहन राशि को स्वास्थ्य विभाग की टीम और उनके सहकर्मी डकार रहे हैं।
बरेली। उसके बाद हिंदी खबर की टीम जननी योजना की हकीकत जानने के लिए बरेली जिला अस्पताल पहुंची। यहाँ पर जननी योजना को लेकर प्रसूता को पूरा लाभ मिल रहा है। ग्रामीण प्रसूता को 1400 जबकि शहरी प्रसूता को 1000 रुपए मिलते हैं, जबकि प्रसव के दौरान एम्बुलेंस की सुविधा भी लोगों को मिल रही है। जननी सुरक्षा योजना के तहत यहाँ प्रसव कराए जाते हैं। यहाँ लगभग 4 वार्ड बने हैं, जहाँ पूरे जिले से पीड़ित महिलाएं यहाँ लाई जाती हैं और उनका इलाज होता है। अगर किसी को सर्जरी की जरूरत होती है तो सर्जरी भी टाइम पर की जाती है। इसके लिए वार्ड हैं और डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। लगातार जननी सुरक्षा योजना का इनको लाभ मिल रहा है और समय पर इनके अकाउंट में पैसा भी पहुँच जाता है। दवाई के साथ खाना और उसके बाद घर छोड़ने की सुविधा सरकार मुहैया कराती है। हिंदी खबर की टीम ने अस्पताल के अंदर जायजा लिया तो यहाँ पर वाकई स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत साल भर का लक्ष्य रखा जाता है, जिसे समय पर पूरा किया जाता है। अस्पताल की साफ सफाई और स्टाफ से प्रसूता महिलाएं खुश नजर आईं और उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही हैं। हम मौजूद हैं जिला अस्पताल के प्रसव वार्ड में और यहाँ पर मेरे पीछे पेशेंट देखिए बहुत सारे एडमिट हैं और यहाँ लोगों के प्रसव हुए हैं। इनको सरकारी जननी योजना का लाभ भी मिल रहा है। क्या नाम है आपका? शमा बेगम। कहाँ रहती हैं? नवाबगंज। तो इनका प्रसव हो गया? क्या वो विवाह बेटा बेटी? बहुत बहुत बधाई, आपको बेटी हुई है। यहाँ साफ सफाई सुविधा सब मिली आपको? खाना वाना सब टाइम पे मिल रहा है? मना कर। अच्छा, उसके लिए दिया। बाकी एम्बुलेंस आते हैं लोग, है ना? हाँ, एम्बुलेंस। आपका नाम क्या है? जी, वैष्णवी। कहाँ रहती हैं? संजय नगर। और डिलीवरी में क्या हुआ है बेबी? जी, लड़की बेटी हुई है। बहुत बढ़िया। यहाँ साफ सफाई से खुश हैं? सारी सुविधा मिल रही है? सीएमओ विश्राम सिंह ने बताया कि पूरे जिले की प्रसव पीड़िता को लाभ दिया जाता है। समय समय पर जांच की जाती है ताकि लोगों की सुविधा में कोई कमी न आ पाए। इस जननी सुरक्षा योजना के तहत हम लोग अर्बन एरिया में 1000 रुपये देते हैं लाभार्थी को और 1400 रुपये रूरल के लाभार्थी को देते हैं। और इसमें 102 फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं रहती हैं, 102 एम्बुलेंस के माध्यम से। और इसमें हम लोग खाना फ्री देते हैं, दवाइयाँ फ्री देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अलग देते हैं और पैथोलॉजी लैब की जितनी टेस्ट है वो भी, और आने जाने का घर तक पहुंचाने की व्यवस्था है। उधर झांसी जिले में जननी सुरक्षा योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए हिंदी खबर की टीम रियलिटी चेक करने झांसी के महिला जिला अस्पताल पहुंची। यहाँ की प्रसूताओं से बातचीत कर जानने का प्रयास किया कि आखिर इस योजना से प्रसूताओं को लाभ मिल भी रहा है या नहीं। हिंदी खबर की टीम अब झांसी के महिला जिला अस्पताल पहुंच चुकी है और यहाँ पता लगाएगी कि जननी सुरक्षा योजना को लेकर के यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रसूताओं को पैसा खाते में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यहाँ पर दलाल सक्रिय है या नहीं है, ये सब कुछ पता लगाएगा हिंदी खबर। आप देखते रहिए, क्योंकि झांसी के जिला अस्पताल से लगातार इस तरह की शिकायतें भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आखिरकार हमारी रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हमारे रियलिटी चेक में सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि जिला अस्पताल में काम कर रहे स्टाफ कैसे इस योजना के लिए काम कर रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना को लेकर के हम जिला अस्पताल के अंदर हैं और जिला अस्पताल में सिस्टर बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या प्रोसेस है जब डिलीवरी होती है, उसके बाद प्रसूताओं को कौन से कागज़ मांगे जाते हैं या फिर कैसे उनको यहाँ से कहा जाता है कि कैसे पैसे उनके खाते में आएंगे। तो कौन कौन से ऐसे कागज़ होते हैं, क्या नाम है आपका? हम वंदना। क्या क्या होता है बताइए। हम लोग डिस्चार्ज पेपर मांगते हैं और आधार और पासबुक की कॉपी, वो डिस्चार्ज पेपर की कॉपी, 4 पेपर मांगते हैं, वो हम लोग जमा कर लेते हैं। फिर इसके बाद उसे हम जो है JSY का भुगतान हमारे यहाँ जो करती है उनके पास हम लोग पेपर उसके हैंड ओवर कर देते हैं। ऐसे भी आरोप लगते हैं कि इस जो पैसे आने को लेकर के जो फॉर्म भरे जाते हैं तो ऐसे में उनसे पैसे की भी मांग की जाती है, इस टाइप। ऐसा तो हम लोगों में भी कभी कोई पेशेंट ने हम लोगों से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की है, ना कि ऐसा किसी ने कुछ कहा है। कितने दिनों में पैसा खाते में आ जाता है? वैसे तो 1 हफ्ते का है, लेकिन कभी कभी थोड़ा टाइम भी बढ़ जाता है। लगभग कितने दिन लग जाते हैं? अब ये तो वो लोग बता पाएंगे जिनके पास अकाउंट का काम है हम लोग तो। अच्छा, कुछ रजिस्टर दिखा सकती हैं कैसे डिस्चार्ज करते हैं, कितने मरीज अभी आपने, कितने लाभार्थी उसके हैं?
बस ये डिस्चार्ज पेपर, ये डिस्चार्ज रजिस्टर ये है हमारा, और डिलीवरी रजिस्टर देखना तो ये डिलीवरी रजिस्टर है हमारा, ये डिलीवरी रजिस्टर है, इसको हम डिलीवरी रजिस्टर के, इसमें हमारी डिलीवरियाँ सब वो होती हैं, इसके अनुसार हम 3 दिन में डिस्चार्ज करते हैं। ये हमारा डिस्चार्ज रजिस्टर है, इसके अनुसार हम लोग जमा करते हैं। तो देखिए सिस्टर है, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जितनी भी 100% डिलीवरी यहाँ होती है उनको जननी सुरक्षा से जो लाभ मिलना है वो पूर्णतः मिलता है। कागज़ यहाँ पर जमा होते हैं, जब उनको डिस्चार्ज किया जाता है तो पूरे कागज़ उनके जमा कर लिए जाते हैं और 1 हफ्ते में उनके खातों में पैसे आ जाते हैं। तो वहीं महिला अस्पताल के सीएमएस राजू नारायण का कहना है कि बीते साल 2654 प्रसव हुए, जिसमें से 96% भुगतान किया जा चुका है। जो भुगतान नहीं हुए उनके कागजातों में कमी थी तो वो पूरा कराकर भुगतान किया जाएगा। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मेन उद्देश्य मैटरनल डेथ रेट को कम किया जाना है। इसके चलते हुए सरकार की मंशा है कि सारे प्रसव जो हैं सुरक्षित संस्थागत प्रसव हों, अस्पतालों में ही प्रसव हों, जिसको बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण अंचल से आई हुई गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपया दिया जाता है और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपया दिया जाता है। पिछले वर्ष 20,733 डिलीवरी हुई, जिसमें से 19,345 गर्भवती महिलाओं को भुगतान किया जा सका, जो कि 93% है। तो देखा आपने कि झांसी में जननी योजना का लाभ महिलाओं को लगातार मिल रहा है। हालांकि कहीं कहीं हिला हवाली भी देखी गई, तो समय रहते हुए उसे दूर करने की बात कही गई। हिंदी खबर की पड़ताल में जननी सुरक्षा योजना को ठीक ढंग से झांसी में निभाया जा रहा है। सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं और कहा जा सकता है कि जो प्रसूताओं को पैसे दिए जा रहे हैं वो भी उनके खाते में समय से पहुँच रहे हैं। तो हिंदी खबर की पड़ताल में झांसी के जिला अस्पताल में प्रसूताओं को, जो शहरी प्रसूताएँ हैं उनको 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, वहीं ग्रामीण को 1400 रुपये उनके खाते में दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ में अमित सोनी, हिंदी खबर, झांसी।